नेता कैसा हो, वीर सुरेंद्र जीतेगा, वीर सुरेंद्र जीतेगा। आपने बताया वीर सुरेंद्र जीतेगा, ये बताइए कि और भी यहाँ पर क्षेत्र में है जो नॉमिनेशन करते दिख रहे हैं। जी। क्या लग रहा है, इनमें क्या खासियत है कि औरों में नहीं है? जी, ये गरीब गुरबा के बीच में जाते हैं, दुख में सुख में, बीमारी हुआ, कुछ बात हुआ, सुई हुआ, श्राद्ध हुआ, उसमें ही जाते हैं। अपना पैसा हुआ, कौड़ी जो होता है, गरीब गुरबा का मदद करते हैं। हाँ, पूरे मदद करते हैं। 15 साल से लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार गारंटी में गारंटी 100 में 100% यही जीतेंगे। सम्मानित लोग हैं, विचारमान है, जनता के बीच में रहते हैं। कितना उम्मीदवार यहाँ पर जो है नॉमिनेशन किए हैं? 2 आदमी किए हैं। एक आदमी सुरेंद्र यादव जो निर्वर्तमान अभी है, और एक और है। यानी नॉमिनेशन के साथ ही जीत का आप लोग डंका एकदम गारंटी 100 में 100। जनता वहाँ से पूछ लीजिए, सबसे बारी से पूछ लीजिए। 15 साल में इससे बात करते आ रहे हैं लोग, फिर करेंगे, गारंटी है, गारंटी। क्या नाम है आपका? बालेश्वर भारती। कौन से पंचायत से हैं? इसी पंचायत से, नासुर दक्षिणी से, वार्ड नंबर 10 खंगरीठा गाँव से। वोटर है? हाँ, मेरा पत्नी है, हम है, हाँ, सब वोटर है। हाँ, वोटर लिस्ट देख लीजिए। विशाल यहाँ पर जन सैलाब दिख रहा है, और ये जन सैलाब ऐसा नहीं, बता रहे हैं कि ये सुरेंद्र जी जो यहाँ पर इस वक्त नामांकन करके आए हैं, इनके चाहने वालों की भीड़ है। और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, 27 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होना है। ये जो जन समर्थक है, इसमें से कितना वोटिंग में कन्वर्ट हो पाते हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और बताया जा रहा है 27 को यहाँ पर जैसे ही इलेक्शन होगा, अगले ही दिन नतीजा घोषित हो जाएगा। उप प्रमुख जी भी हैं। कैंडिडेट तो सुरेंद्र प्रसाद यादव होंगे, लेकिन असल इलेक्शन यहाँ की जनता लड़ती है। जितनी भी जनता है, जो भी वोटर्स हैं, वो सब जो है तत्पर हो जाते हैं और जो है वोट डालते हैं। उप प्रमुख जी, एक चीज बताइए कि यहाँ पर चुनाव में तो और भी लोग नॉमिनेट हुए हैं, सुरेंद्र जी भी हैं जो पहले से जीतते आ रहे हैं। क्या लग रहा है, आप लोग इनको जिताते आ रहे हैं, क्या इनमें खास आप लोगों ने पाया और इनको बार बार जिताने का कोशिश करना, और इस बार बता रहे हैं कि नॉमिनेशन के साथ ही जीत का डंका बजा रहे हैं? नहीं, ये जो है गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं, सुख दुख में रहते हैं। और बोली इतनी अच्छी है इनकी, प्यारी बोली है कि जिससे सबका दिल को मोह लेते हैं। ये वेलकम। अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हैं मनमोहिनी मंत्र जानते हैं ये? नहीं, मनमोहनी मंत्र नहीं, यानी ये है ही ऐसे काम और काम में इतना अच्छा है कि सरकार का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये देते हैं पूरे पब्लिक को। कभी शिकायत का मौका नहीं दिया पब्लिक को, तो इसलिए आज तक आवेदन नहीं पड़ा। और यहाँ की जो जनता है वो सब देख रही है। यानी वाणी का मिठास के साथ साथ इनका काम भी बोलता है। बहुत अच्छा है। पूरे बिस्फी प्रखंड में ये नाहर सुपौली दक्षिण का ही पैक्स ऐसा है कि जहाँ कोई शिकायत नहीं है। नाहर सुपौली दक्षिणी पंचायत में इस वक्त आप देख सकते हैं एक विशाल हुजूम सा है। सुरेंद्र जी के गले में माला, ये बता रहा है, ये लोग कह रहे हैं ये नॉमिनेशन का माला नहीं, ये एक जीत का माला है। और यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट इस तरह से है, सभी लोग जोश में हैं और पूरे अदम्य उत्साह के साथ एक परिचय देते हुए। आपका नाम? मोहम्मद मोहिउद्दीन, पूर्व प्रमुख बिस्फी, MLC प्रतिनिधि बिस्फी, भी MLC प्रतिनिधि हैं। वो भी इनके सपोर्टर में यहाँ इस मैदान में बैठ चुके हैं और ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत चुन के कोयले की खान से एक हीरा को निकाला है। और ये वास्तव में जिस तरीके से सुरेंद्र जी हैं, ये कहीं ना कहीं नाम से भी सुरेंद्र हैं और काम से भी सुरेंद्र हैं। सरकार को क्या करना चाहिए जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो? यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, तो किस तरीके से किसान की व्यवस्था दुरुस्त हो? किसानों की सबसे पहले लोन की आवश्यकता है। अगर पैसा रहेगा तो हम लोग खेती अच्छे ढंग से करेगा और खाद बीज का व्यवस्था अच्छे ढंग से करना चाहिए, तभी किसान सुधरेगा। पैक्स जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, ये पैक्स होता क्या है? पैक्स एक सहकारिता सोसाइटी होता है। दिल्ली के अति जो है अमित शाह, वो अभी पूरे इंडिया के सहकारिता मंत्री बने हुए हैं। 27 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, जीतेंगे हम, फिर जीतेंगे तो जनता को हम समाज सेवा में 24 घंटा है और रहेंगे। अटूट विश्वास है फिर से आप ही आएंगे? हाँ आएंगे, आएंगे, तो चौथा बार भी आएंगे। कौन से पंचायत से हैं? नाहर सुपौली साउथ। सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं जो पिछले 3 बार से पैक्स का चुनाव विजयी होते आए हैं। इस बार फिर से उनको अटूट विश्वास है कि ये जो वोटर्स है फिर से हमें ही वोट करेंगे। पहली प्राथमिकता इस बार क्या होगी जीतने के बाद? जीतने के बाद जो सरकार व्यवस्था रूल स्टार्ट करे उसमें मैं आगे हैं। सरकार की भी आवश्यकता है किसानों को सुधारने के लिए। आपने कितने सदस्य को जोड़े हैं, नए सदस्य को?
ये सदस्य प्रत्येक साल 110-20 करके जोड़ते आ रहे हैं प्रत्येक राउंड में। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के बिस्फी में और बताते चले नॉमिनेशन है, उसका अंतिम दिन है। नॉमिनेशन के बाद यहाँ पर जन समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। इस समय हमारे साथ सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं, जो नॉमिनेशन करने के बाद यहाँ आए हैं। कई बार तो डीलर के ऊपर आरोप भी लगता रहा है कि पर यूनिट जो है कई जगह पे 5 किलो राशन देना चाहिए, लेकिन 4 किलो ही आवंटन किया जा रहा है। क्या कहेंगे ऐसे जो डीलर, जो सरकारी जो योजना है समुचित लाभ किसानों को नहीं दे रहे हैं या आम जन को नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे, आपका क्या ओपिनियन है? जो नियमानुसार मिलता है हम देते हैं सरकारी रूल के हिसाब से, लेकिन उसमें कमी बेसी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो नियम है नियम में हम लोग कहीं कोताही नहीं बरतते हैं। क्या लग रहा है कौन पैक्स के लिए बेहतर उम्मीदवार है? सुरेंद्र प्रसाद यादव। क्या क्यों खास आपको पसंद क्यों है? भाई है। भाई है? कैसे भाई है? भाई है। अच्छा, काम कैसा है उनका? बहुत अच्छा है।